नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर। ये इन्फॉर्मेशन मीडिया के द्वारा या न्यूज के द्वारा आप लोगों को पता लग चुका होगा कि यमुनोत्री हाईवे, नेशनल हाईवे रोड के लिए जो टनल बन रहा था उसमें फंसे हुए 41 मजदूरों का रेस्क्यू हो गया, सफलतापूर्वक किया गया। मैंने इस विषय में एक अपने व्हाट्सएप पर एक मैसेज दिया हूं अपने दोस्तों को, और इस बारे में मैं बताऊं कि जिस मेथड से वर्कमैन जो लोग फंसे हुए थे उन लोगों को बाहर किया गया, आज तक मुझे जहां तक नॉलेज है इस मेथड से कहीं भी टनलिंग नहीं हुआ है। हाँ, इन द ईयर 1976 में जब मैं अभी कॉलेज में पढ़ रहा था तो आसनसोल के पास एक चीनाकुड़ी कुलियरी है, कोल माइंस है, जो एशिया की सबसे डीपेस्ट माइन थी। 2200 फीट नीचे डीप डाउन था, और उस माइंस में हमारे एक अंकल थे जो हमारे फादर के मौसेरे भाई थे, यानी हमारे पिताजी के माँ जी के यानी हमारी दादी जी के बड़ी बहन के लड़के थे। उनका नाम था लाल बाबू सिंह, एलबी सिंह करके थे। वो वहां पर एरिया जनरल मैनेजर थे। तो दोस्तों, वो एक ऐसे शख्स थे जो कि इंडिया के पहले माइनिंग इंजीनियर थे, जो विल्टशायर यूनिवर्सिटी लंदन से, यूके से उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग करके इंडिया आए थे। और यहाँ पर बंगाल कोल कंपनी, जिसमें कोल माइंस के जितने भी कोल माइंस थे सब प्राइवेट थे, वो बंगाल कोल कंपनी में उन्होंने एज ए मैनेजर ज्वाइन किया था। लेटर ऑन 1972 में मेरे ख्याल से 72 में माइंस का नेशनलाइजेशन हो गया, गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर लिया। तब वो सब एरिया मैनेजर के रूप में उनकी अपॉइंटमेंट हुई। बाद में वो जाकर एरिया जनरल मैनेजर बन गए, और उनके अंदर में बहुत सारी कुलेरियां थी। तो उन्हीं के अंदर में एक चीनाकुड़ी भी कुलेरी थी, कोल माइन था, और मैं उन्हीं के बंगले पर, उन्हीं के घर, उन्हीं के साथ रहता था। वहां रह करके पढ़ाई पूरा किया हूं मैं। तो मैं 3-4 बार गया हूं माइंस के अंदर में घूमने के ख्याल से। परमिट लेकर के मैं जाता था, और चूंकि उनके साथ में था इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं झेलना पड़ता, जल्दी परमिशन मिल जाता था। तो वहां मैंने देखा कि कोल माइंस के कुछ जगहों में कोयले को बाहर निकालने के लिए 4 फीट डाया का या 1.5 मीटर डाया का, मैक्सिमम 1.5 मीटर और 4 फीट डाया का वर्टिकल माइंस उसमें ड्राइव किया जाता था, और हॉरिजॉन्टल भी ड्राइव किया जाता था। और उसमें लोग जाते थे, वर्कमैन जाते थे और जाकर के कोयले निकाल करके बाहर फेंकते थे। उसमें एक पाइप लगाया जाता था, MS पाइप, जो 4 मीटर डाया का होता था या 1.5 मीटर डाया का होता था। इसमें सिर्फ 2 आदमी जा सकते थे। तो पहले इसमें एक ही आदमी जाते थे, जो कि कोयले के टुकड़े को उठा करके ट्रॉली में डालते थे। ट्रॉली ऊपर आती थी और वहां से उसको लोड करके बाहर निकाला जाता था। तो और हॉरिजॉन्टल में भी ऐसा ही होता था। ये मेथड उनमें जो लोग काम करते थे उन लोगों को रैट होल माइनर कहा जाता था। ये चीज मुझे याद है आज भी। उसमें से बहुत लोगों के साथ मेरा जान पहचान भी था। एक बढ़िया डिस्ट्रिक्ट के थे मिस्टर मार्कंडे सिंह करके, वो उनके सरदार थे, उस ग्रुप के सरदार थे चीनाकुड़ी माइंस में, जो कोल माइनर्स, ये रैट होल माइनिंग की जो टीम थी।
लेकिन अब वो नहीं है, वो एक्सपायर कर गए हैं, बहुत पहले की बात है। तो दोस्तों, मैं अनजाने में एक और घटना मुझे याद है। 1997 में मैं पुरुलिया पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट में पोस्टेड था। तो वहां पर एनपीसीसी काम कर रही थी अडेट टू पावर हाउस। अडेट का डायमीटर था 8 मीटर, लेकिन एनपीसीसी के पास कोई भी व्यक्ति टनलिंग का एक्सपर्ट नहीं था, सब वो धक्का मार काम करते थे। मैंने जो वहां पर देखा, तो वहां पर चूंकि रॉक स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग था, हार्ड था, इसलिए पुल नहीं मिलता था। एक अगर उसमें जो है 6 फीट का उसमें हैंड ड्रिलिंग होती थी, वो लोग करते थे। बूमर मैं फील्ड आ चुका था, लेकिन एनपीसीसी वाले बूमर नहीं खरीदे, ड्रिलिंग दम नहीं खरीदे। वो ऐसे ही धक्का मार काम करना करते थे हैंडलिंग करके ड्रिलरों के साथ में जैक हैमर से। तो उन लोगों ने प्रोग्रेस नहीं मिल रहा था। मैं उसमें एनपीसीसी के टेक्निकल सेल का इंचार्ज था और मैं बिलिंग का काम करता था। क्योंकि मेरे हिसाब से वहां का बिलिंग भी सही नहीं था। मैं करेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन उसको करेक्ट नहीं होने दिया वहां के एनपीसीसी के अफसरों ने। वो अपने ही ढंग से करवाते थे बिलिंग, क्योंकि उन लोगों की जिसमें जो बिलिंग होती थी उसमें कंट्रैक्टरों से उन लोगों का कमीशन होता था। तो बड़ा करप्शन था। फिर भी तो मुझको वहां पर एक आरपी अग्रवाल करके एससी आए थे एनपीसीसी के, जो हमारे पुराने जान पहचान के थे सुखा आइडल प्रयोग से। उनको मैंने सजेशन दिया कि सर यहाँ पर इस तरह किया जाए तो हो सकता है पुल बढ़े। तो मैंने प्रपोजल दिया, बोले कि ठीक है करके देखो। तुमको सर मैं तो ऑफिस में हूँ, मेरी ऑफिस ड्यूटी नहीं है वहां पर, नहीं तो मैं आया हूँ तुमको ड्यूटी देता हूँ। मैं अभी बोले कि वो आए थे देखने के विजिट में, इंस्पेक्शन में। उन्होंने मेरे को ड्यूटी लगा दिया रात में नाइट शिफ्ट में। मैंने क्या किया कि माइंस के सेंटर लाइन बॉटम में सेंटर लाइन जहां पर आता है वर्टिकल सेंटर लाइन, वहीं पर हमने 2 मीटर डाया का एक पायलट शाफ्ट ड्राइव कर दिया। 4 मीटर हॉरिजॉन्टली 4 मीटर लेंथ का। और उसके बाद जो है उसमें चारों तरफ से वेज का ड्रिलिंग पैटर्न के हिसाब से मैंने वेज का ड्रिलिंग पैटर्न कराकर ब्लास्ट लिया। तो उसमें देखा गया कि एक ब्लास्ट में 2.5 मीटर का पुल आया। तो एक ब्लास्ट हम अभी और ले सकते थे, थोड़ा सा और बढ़ा करके, क्योंकि 4 मीटर से 2.5 मीटर निकल गया। तो जो बचा बैलेंस उसमें थोड़ा सा और उसको बढ़ा करके उस पर पायलट शाफ्ट को थोड़ा और आगे बढ़ा करके, पायलट शाफ्ट नहीं कहे पायलट टनल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के हम ब्लास्ट ले सकते थे। और वही किया गया। 3 दिनों में 2.5, 2.25, 2.75 इस तरह का पुल आया। बहुत अच्छा लगा लोगों को, बहुत खुश हुए हम लोग। लेकिन चूंकि वहां जो साइट में इंजीनियर थे उनकी क्रेडिट डिग्रेड होने लगी, तो उन लोगों ने अपनी पॉलिटिक्स चला और वहां के जो यूनिट इंचार्ज थे उनको अपने हैंड में लिया, पार्टियां दी, खिलाया पिलाया। तो और अग्रवाल साहब चले गए। तो उसके बाद फिर हमको बोला कि नहीं, तो उनको साइड पे नहीं काम करना है, तो बिलिंग का काम करो। बिलिंग वाले यहाँ पर बिलिंग का कोई आदमी नहीं। वेरी गुड, मैं बिलिंग में चला गया। लेकिन फिर उन लोगों ने मेरे मेथड से काम करना शुरू किया। तो काम करना शुरू किया तो दो ब्लास्ट लेने के बाद हुआ क्या कि क्राउन से एक पत्थर आ गया बड़ा सा, करीब 1 एम³ का, 1 या 1.5 एम³ का पत्थर था एक। और जैसे ही गिरा, सारे एनपीसीसी वाले टनल से बाहर निकल गए। अब हम लोग काम नहीं करेंगे, हम सब लोग मर जाएंगे, टनल धस जाएगा, इस तरह का हल्ला करके काम टल्ली का बंद कर दिया। और एनपीसीसी ने
काम छोड़ दिया। उसके बाद तो मैं वहां से देखा कि दूसरे जो वहां के जो यूनिट टीचर थे वो छोड़ के चले गए, भाग गए, रातों रात भाग गए। फिर दूसरा आदमी आया, बस वही उन लोगों की फार्मूला देख करके मैंने सोचा ये यूनिट चलेगा नहीं। मैंने वहां पर अपना ट्रांसफर करा लिया, दिल्ली में जाकर उलट का अप्रोच लगा के ट्रांसफर करा लिया सिलीगुड़ी में। और सिलीगुड़ी के बाद तो मैंने एनपीसीसी छोड़ दिया, रिटायरमेंट भी दे दिया। तो मुझे लगता है कि जो मेथड हमने पुरुलिया में अपनाया था वो रैक माइनस का ही मेथड जैसे था और उससे अच्छा रिजल्ट मिला था। लेकिन दोस्तों, इस बारे में मैं बताऊं कि मैं आज तक कहीं भी एक्सेप्ट पुरुलिया पंप स्टोर को छोड़कर कहीं भी इस तरह का मेथड हमने नहीं देखा है लगते हुए टनलिंग में, और ना हमने कभी कराया है। लेकिन सक्सेसफुली इस मेथड के द्वारा 41 लोगों की जान को बचाया गया विदाउट एनी हेल्थ इशू। ये एक हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, इंडिया के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जहां पर अमेरिका से टनलिंग एक्सपर्ट गए थे, माइक्रो टनलिंग एक्सपर्ट दूसरे किसी और देश से आए थे, लेकिन उन लोगों का मेथड सक्सेस नहीं हुआ। आप लोगों को याद होगा, इस पर मैंने एक वीडियो दिया है अभी थोड़ा दिन पहले जब अभी ऑपरेशन चल रहा था, तो उसमें हमने दिया था, बोला है कि ऊपर से ड्रिलिंग की जा रही है और पैरेलल ड्रिलिंग टनल फेस से भी की जा रही है, दोनों ही सही है। अब कौन सक्सेस होता है, कौन सक्सेस नहीं होता है, इसमें कहना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं, आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूं कि मैं ये राइट होल माइनिंग के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं और वो लोग जो कि वहां पर काम किए हैं, चाहे जो दूसरे डायरेक्ट माइनर्स हैं, उन लोगों से संपर्क बरकरार करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है मिल जाएगा 3-4 दिनों के अंदर में। हमारे एक ब्रदर हैं, हमारे कजिन ब्रदर हैं, बड़े हमसे हैं, वो रिटायर्ड हैं। वो कोल माइंस, रानीगंज कोल माइंस में सेंटोरिया कोल माइंस करके, सेंटोरिया नाम की कोल माइंस है, जो कि एशिया की फर्स्ट मैकेनाइज्ड माइन थी, उसमें वो इंजीनियर थे। मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन संपर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अभी दिल्ली में है और मैं अभी कनाडा में हूं। बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया। तो जब मैं इंडिया में जा रहा तो उनसे संपर्क करके और इसके बारे में डिटेल जानकारी लूंगा और लेकर के मैं एक डिटेल वीडियो इस पर बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ही यूजफुल मेथड है। और हम जहां तक सोच रहे हैं कि इस मेथड से भी टनलिंग किया जा सकता है सक्सेसफुली। जो रॉक स्टेटा जहां वीक है, वहां पर इस मेथड से सक्सेसफुली किया जा सकता है। अब कैसे किया जाता है, सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हमारे हिसाब से, हमारे थिंकिंग के हिसाब से जो मेथड है, मैं डेवलप करके आप लोगों के सामने उस वीडियो के द्वारा प्रस्तुत करूंगा। तो आज मेरी कल की टिकट है, मैं कल कनाडा से फ्लाई करूंगा और day after tomorrow by 10 p.m. I shall reach to Delhi, and thereafter from Delhi I shall start my journey for Bagdogra, and next day by 10 a.m. I shall reach to Bagdogra। तो इस तरह से 2 तारीख या 3 या 4 को मैं आप लोगों को, मैं सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर आप लोगों को 3 या 4 को मैं आप लोगों को वीडियो प्रस्तुत करूंगा और आप लोगों से कमेंट मांगूंगा कि आप लोग सोचिए ये कैसा मेथड है, इसके क्या यूटिलिटी है, इस यूटिलिटी से हम लोगों को टनलिंग बाई नेटर में कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, सब आप लोगों से मैं विचार मांगूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपना विचार देंगे, अपना थिंकिंग देंगे, अपना थॉट जो है शेयर करेंगे। तो आज मैं वीडियो यहीं बंद कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूं।
यहाँ पर वीडियो बना नहीं सकता क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं। मैं इंडिया में जाकर के वहाँ के लोगों से संपर्क करके इसको कलेक्ट करके तब आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।